तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, अब हम बात करते हैं इसमें फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो देखिए जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, उसका आगे फ्रेगमेंटेशन किस टाइप से होता है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ सके और आपको पता चल सके कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री रियल में होती क्या है। जिस उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी आपको यह दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है उसमें जो मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन होता है वो सिंपली दो टाइप से होता है। पहला हमारा है सिंपल क्लीवेज होता है तो, और दूसरा हमारा है वो हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के द्वारा। दूसरा हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के द्वारा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है। अब पहले हम बात करेंगे सिंपल क्लीवेज के बारे में। देखिए जो सिंपल क्लीवेज होता है वो दो टाइप से होता है। आगे वो कौन कौन से होता है, एक तो होता है हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज, एक तो होता है हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा होता है हमारा वो हमारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब आगे हम पहले हम बात करेंगे सिंपल क्लीवेज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। तो देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज हमारे पास क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ये है हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज। इसको भी आगे तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हमारे पास, वो पहला तो हमारे पास अल्फा क्लीवेज, यहाँ पे क्या है अल्फा क्लीवेज है। दूसरा हमारे पास वो है बीटा क्लीवेज, दूसरा क्या हमारे पास बीटा क्लीवेज है। और तीसरा हमारे पास है, इसको बीटा क्लीवेज को हम बोल सकते हैं एलाइलिक क्लीवेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलाइलिक क्लीवेज भी बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास है वो हमारा बेंजेलिक क्लीवेज, क्या है बेंजेलिक क्लीवेज। इस टाइप से हम इसको जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा हम उसको तीन टाइप से पढ़ेंगे। एक तो हमारा अल्फा क्लीवेज, दूसरा हमारा बीटा क्लीवेज या एलाइलिक क्लीवेज है, और तीसरा हमारे पास बेंजेलिक क्लीवेज है। तो पहले हम बात करते हैं अल्फा क्लीवेज के बारे में। तो देखिए अल्फा क्लीवेज क्या होता है, देखो यहाँ पे जो हमारा है पहला अल्फा क्लीवेज। देखिए अल्फा क्लीवेज क्या होता है, जैसे कि नाम से आपसे शो हो रहा है यहाँ पे अल्फा मतलब कि अल्फा बॉन्ड का क्या होगा, ऐसे क्लीवेज होगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे ये मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल था, इसका पहले हम क्या करेंगे फ्रेगमेंटेशन कराएंगे। जैसे हमारे पास एक हेटेरोएटम है यहाँ पे, और आपको पता होता है कि हेटेरोएटम जैसे मेरे पास ये कोई भी एक हैलाइड ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप तो इसमें नॉन पेयर है इसके पास। तो पहले हम क्या करवाएंगे, इसमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट करवाएंगे। जैसे बम्बारमेंट करवाएंगे यहाँ से, जो इसके पास लोन पेयर है उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव हुआ यहाँ से हमारे पास वो क्या हुआ, हमारे पास ये जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल था न्यूट्रल आयन था वो आगे किसमें चल जाएगा, वो हो जाएगा पेरेंट एंड में चेंज हो जाएगा। जैसे हम पेरेंट एंड में चेंज होगा तो किस टाइप से होगा, हमारे पास आपको पता है कि स्पेक्ट्रोमेट्री में जो पेरेंट आयन बनता है वो क्या होता है, एक तो रेडिकल में और केटाइन के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। ये क्या हो गया मेरे पास, रेडिकल और केटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे यहाँ क्या करेगा, ये अल्फा क्लीवेज के थ्रू हमारे को चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे है रेडिकल, मैं इसको यहाँ से इस टाइप से करता हूँ, और ये है इसके पास ये दो लोन पेयर है। तो ये आगे क्या करेगा, यहाँ से जो अल्फा क्लीवेज होगा इस अक्ष की पोजीशन के थ्रू देखें तो अल्फा क्लीवेज क्या, अल्फा बॉन्ड कौन सा मेरे पास ये है, तो इसका क्लीवेज होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। एक जो हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, जैसे इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या था, एक और लोन पेयर आ जाएगा और एक ये लोन पेयर हो जाएगा, और ये लोन पेयर आपस में क्या, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमारे को स्पीशीज किस टाइप से प्राप्त होगी, ये तो हमारा जो एक आर रेडिकल के रूप में रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक इस टाइप से ये स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अल्फा क्लीवेज करते हैं। अब बात करते हैं हम बीटा क्लीवेज के बारे में। बात की यहाँ पे अल्फा क्लीवेज के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बीटा क्लीवेज या एलाइलिक क्लीवेज के थ्रू। अब देखिए हम बात करेंगे बीटा क्लीवेज या एलाइलिक क्लीवेज की। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें देखो क्या बना हुआ है, ये बना मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाला एक मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसमें देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो गया मेरा, और इस टाइप से यह मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होगा, पहले हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट कराएंगे। यहाँ पे जैसे बम्बारमेंट कराते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लोन पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे से मॉलिक्यूलर आयन पीक, वो मॉलिक्यूलर आयन बनता है, पेरेंट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा
मोलिकुलर आयन का क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। जो मोलिकुलर आयन होता है हमारे को आपको पता है रेडिकल और केटायन की फॉर्म में होता है। अब आगे जो हमारा ये होगा ये करेगा बीटा क्लीवेज। तो देखिए बीटा क्लीवेज आपको नाम से हो रहा है कि जब इसमें क्या होगा बीटा बॉन्ड का क्या होगा क्लीवेज होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन हो रही है। और अगर आप देखो तो इसमें करवाया था आपने, तो इसको किस टाइप से लिख सकते हो, आपको किस टाइप में हुआ होगा, इस बॉन्ड का किस टाइप से हुआ होगा, यहाँ पे रेडिकल आया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इस बॉन्ड का किया होमोलैटिक, तो ये दोनों हो गया। इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये रेडिकल। इसी टाइप से हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको, ये वाला है तो आगे क्या करेगा बीटा क्लीवेज करेगा। देखते हैं इसकी पोजीशन में देखें हम, अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन में देखें तो ये अल्फा बॉन्ड है, ये भी बीटा बॉन्ड है। तो एक बीटा बॉन्ड में यहाँ पे क्या होगा क्लीवेज हो जाएगा, होमोलैटिक क्लीवेज कर रहे हैं बात। तो इसको इस टाइप से हम ये दो जो हमारे पास दोनों एटमों के बीच में बॉन्ड है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे आपस में बंटवारा कर लेंगे और हमारे पास होमोलैटिक फ्यूजन हो जाएगा। जैसे होमोलैटिक फ्यूजन होगा तो यहाँ पे आएगा रेडिकल आएगा, इसके पास भी रेडिकल आएगा, इसके पास भी रेडिकल आएगा, ये रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब देखिए किस टाइप से बनेगी हमारे पास ये वाली कंडीशन ऐसे बनी, जो हमारे पास जो एल्किल ग्रुप था वो रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ में हमारे पास क्या बनेगा एक ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वाली स्पीशीज बन गई, आगे रीअरेंजमेंट हो सकती है आगे, तो ये क्या कर सकती है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल भी हो जाती है। देखो ये बॉन्ड अगर यहाँ पे जाए तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे किस टाइप से बन सकती है वापस हमारी ये वाली पोजीशन बन सकती है। तो इस टाइप से आगे ये सेव होती चली जाती है। तो हमने बात कर ली अल्फा क्लीवेज की, बात कर ली बीटा क्लीवेज की, या फिर अब थर्ड की बात करते हैं हमारा बेंजीलिक क्लीवेज। यहाँ पे बेंजीलिक क्लीवेज की आपको नाम से सुन रहा है बेंजीलिक मतलब कि बेंजीलिक का फॉर्म, बेंजीलिक तो इसमें होती है एक पहले हम बेंजीलिक बनाते हैं। अब बेंजीलिक पोजीशन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास ये कार्बन है, ये क्या हुआ हमारा कार्बन, ये हमारा बेंजीलिक कार्बन होता है और साथ ही साथ में अगर यहाँ पे कोई जुड़ा तो ये क्या हो गया बेंजीलिक पोजीशन होती है। बेंजीलिक कार्बन से ये हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये बेंजीलिक पोजीशन होती है। अब हम बात करते हैं इससे आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेंजीलिक पोजीशन में क्या होगा, पहले हम करवाते हैं इसका पेरेंटाइन का फॉर्मेशन। पेरेंटाइन का फॉर्मेशन करेंगे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या फिर एटम का क्या करेंगे यहाँ पे बम्बारमेंट, जिसकी एनर्जी क्या होगी 70 eV के समथिंग होती है। जैसे इसकी करवाते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे डीलोकुलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से कोई किसी एक बॉन्ड का यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड में से यहाँ पे इसको होमोलैटिक फ्यूजन कराएंगे। जैसे ही होमोलैटिक फ्यूजन कराएंगे यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट करेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा इसके साथ और ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप में बाहर निकल जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो पेरेंट है या मोलिकुलर आयन बनता है वो किस टाइप से बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास ये वाले इस टाइप से। हमारे पास जो हमारा यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा इस पे करेगा ये देखो यहाँ पे अगर बेंजीन की पोजीशन से देखें तो ये अल्फा और ये बीटा बॉन्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस बीटा बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, या तो फिर आप बोल सकते हो उसको बेंजीलिक क्लीवेज बोल सकते हो या फिर सिंपल सा ये भी है बीटा क्लीवेज का एक टाइप होता है। जैसे हम बीटा बॉन्ड का ऐसे क्लीवेज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा इसका क्या हो जाएगा होमोलैटिक फ्यूजन होगा। जैसे होमोलैटिक फ्यूजन होगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इसके पास हो जाएगा और एक इसके पास हो जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड का क्या होगा ऐसे होमोलैटिक क्लीवेज हो गया। ये दोनों रेडिकल आपस में क्या किसका यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये हमारा एल्किल रेडिकल के रूप में बाहर निकल रिमूव हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे देखो ये जो हमारा पास एल्किल ग्रुप था ये तो रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा और जो हमारे पास एक क्या स्पीशीज बनती है एक वाली ये वाली हमारे पास पोजीशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो किस टाइप से हो रही है ये वाली पोजीशन मेरे पास यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे ये आगे रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी का गायब हो गया, लेकिन यह स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट के थ्रू वापस ये बेंजीन में चेंज होने की कोशिश करेगी। देखो यहाँ पे क्या होगा अगर ये बॉन्ड जाए यहाँ पे तो ये पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे किस टाइप से होगा हमारा ये वाला फॉर्मेशन हो जाता और ये CH2 पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखिए अब देखिए आपके पास आपकी कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन की जो बेंजीलिक कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर क्या हो जाएगा अगर रिंग के बाहर अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है रिंग का क्या हो जाता है यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाता है, यहाँ पे रिंग बढ़ जाती है। तो ये 6 मेंबर रिंग तो ये किस हो जाएगी 7 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम ट्रोपोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से हमारा जो ट्रोपोनियम आयन 7 मेंबर रिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये होगा 1 2 3 कार्बन 4 ये वाला 5 कार्बन 6
साथ ये वाला कार्बन का, इस टाइप से हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें 3 बॉन्ड यहाँ पे है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है इसके तुलना में, तो ये किसी चीज़ में होती है, ये इसमें चेंज हो जाती है। और जो हमारे पास जो बेंजीलिक यहाँ पे जो कार्बन होता है इसका ट्रोपोलियम आयन में, जो बेंजीलिक हमारे पास केटायन होता है वो ट्रोपोलियम आयन में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रेमिंग। स्क्रेमिंग को बोलते हैं, इस टाइप से ये स्क्रेमिंग होती है और ये इसमें चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद होमोलैरिटी के बाद, पहले हमने होमोलैरिटी की बात की, अल्फा क्लीवेज, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हो गया यहाँ पे, बीटा क्लीवेज या एलाइलिक क्लीवेज क्या होगा इसमें, जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा यहाँ पे बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और साथ साथ जो बेंजीलिक क्लीवेज है उसमें क्या होगा, या तो फिर बेंजीलिक क्लीवेज बोल सकते हो या फिर नॉर्मली एक बीटा क्लीवेज ही होता है। यहाँ पे जो बेंजीलिक पोजीशन है या फिर बेंजीन के या फिर बीटा बॉन्ड, बेंजीन की पोजीशन से बेंजीन की रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, ये इस टाइप से। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात कर ली होमोलैरिटी फिजन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। तो देखिए होमोलैरिटिक क्लीवेज क्या होता है, इसमें से दो हमारे पास जो बॉन्ड होता है, दोनों एटमों के बीच में बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, इक्वल शेयर हो जाएगा ऐसे, इसके पास ये इक्वल शेयर हो गया। और इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनमें से कोई भी एटम अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जैसे कंप्लीट यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा हेटेरोलाइटिक फिजन हो जाता है। हम बात करते हैं ईथर में हेटेरोलाइटिक फिजन के बारे में। देखिए ईथर में हम बात करते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन के बारे में, तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है इस टाइप से, ये वाला मेरे पास कोई एग्जांपल है और इसमें क्या है हमारे पास ये वाला एक ईथर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ये वाला मेरे पास एक एग्जांपल है ईथर का। इसमें जो होमोलैरिटिक हेटेरोलाइटिक फिजन होगा वो किस टाइप से होगा, देखिए मेरे पास क्या था, ये वाली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर में से क्या करेंगे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट कराएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इस पे केटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन होता है तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, अब ये बन गया मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे करेगा, ये वाला करेगा, इस जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास लेगा, जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन अपने ओर लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ में ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला गया इस पे, और इसमें से देखो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है इनमें से मैं बात करूँ ये वाला इस टाइप से, और यहाँ से जो ये बॉन्ड है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स को लेके और इससे ऑक्सीजन पे चला जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। इससे हमारे पास इस वजह से किस टाइप से फॉर्मेशन होती है, ये वाला इस पे हुआ, ये वाला इस पे, क्या बन गई मेरे पास, ये वाला बन गई, ये वाला फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, जो CH2 है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड ये O और इस पे क्या आएगा OH। तो इस टाइप से हमारे पास ईथर में बात करें हम, तो ईथर में जो हेटेरोलाइटिक फिजन होता है वो इस टाइप से होता है। आगे हम बात करते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन की बात करते हैं, जो हमारी डिल्स एल्डर रिएक्शन होती है, रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन में हम हेटेरोलाइटिक फिजन की बात करते हैं। तो देखो हेटेरोलाइटिक फिजन देखते हैं, तो हम बात करते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन किस में करते हैं, रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन में बात करते हैं, रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन इसकी बात करते हैं। देखो हमारे पास जो 4+2 साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन होती है उसके थ्रू हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, ये वाली एक मेरे पास स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब इसके हम रेट्रो, इसके उल्टे किस टाइप से सिंथेसिस हुई होगी इसमें बात करते हैं। हमारे इसका पहले इसका हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं, इससे पेरेंट आयन बनाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस टाइप से हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से मेरे पास एक मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे यहाँ क्या करेगी, ये करेगी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड है ये जाए यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड निकले यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाए, तो मेरे पास क्या बना, देखो ये वाला था मेरे पास, ये फॉर्मेट हो गया। देखो यहाँ पे देखो मैं एक बार आपको नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से किया हमारे। जो 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड था वो किसके बीच में आ गया, 1 और 6 के बीच में आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो ये वाला हो गया एक, ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से हो गया। जो 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड था वो किसके बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में आ गया। इसी टाइप से जो 5 और 6 का जो बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया 4 और 5 के बीच में। यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था और ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जो 3 और 4 के बीच में जो बॉन्ड था उसका क्या माइग्रेट हो रहा है, वो हो रहा है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑलरेडी ऐसा कैसा होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, जो हम देखते हैं रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन देखते हैं उसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास उसका ये वाले फ्रेगमेंट हमारे को प्राप्त होते हैं। तो आगे ये फ्रेगमेंट क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पे क्या करते हैं, ये आगे डॉटर आयंस में चेंज होते चले जाते हैं। तो इस टाइप से हमने बात कर ली किसके बारे में, जो हमारे पास जो
मास स्पेक्ट्रोमेट्री थी, इसमें सिंपल क्लीवेज होता है, उसके टाइप की बात कर ली है हमने। बात कर ली किस किस की, होमोलाइटिक की और हेटेरोलाइटिक की। अब आगे हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे सिंपल क्लीवेज थे। अब आगे हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप है वो हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या हमारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो किस टाइप से चलती है वो देखते हैं पहले। तो अब हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो किस किस टाइप से होता है, वो 5 टाइप से होता है हमारे पास। देखो पहला क्या हमारे पास, पहला हमारे पास जो हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद एक है स्क्रैम्बलिंग, उसके बाद है एक एलिमिनेशन है, उसके बाद है ऑर्थोडिक्शन के थ्रू, और एक नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता हुआ है मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के द्वारा। इस टाइप से हमारे पास जो रीअरेंजमेंट होता है वो इन टाइप से होता है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट के थ्रू किस टाइप से हमारे पास फ्रेगमेंट होते हैं, वो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास कोई भी एक ये वाली स्पीशीज है, देखो मेरे पास ये वाली स्पीशीज है, इसमें एन यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप से मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल था, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, और उस टाइप से हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी एक हेटेरोएटम ले लिया, देखो सिंपल सी बात है, हेटेरोएटम है और उसके पास क्या है, लोन पेयर्स है। जैसे हमने इस पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑफ मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन, तो हेटेरोएटम के जो लोन पेयर है उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। जैसे रिमूव हुआ मेरे पास क्या वाली स्पीशीज बन गई, ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये हमारा क्या है, ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन गया है, फिर इसको क्या बोलते हैं हम, पेरेंट आयन बोल देते हैं। अब आगे ये क्या करते हैं, देखो यहाँ से देखो ये जो बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज हो गया, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इसके पास और एक इसके पास चला गया, और इसी टाइप से क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसका भी क्या हो जाएगा, होमोलैटिक फिजन हो जाएगा। जैसे ही होमोलैटिक फिजन हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला हो गया, तो यहाँ पे एक रेडिकल ये बन गया, एक हाइड्रोजन रेडिकल बन गया, ये वाला रेडिकल बन गया, और ये वाला रेडिकल बन जाता है। तो ये दोनों आपस जो रेडिकल बनते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, देखो यहाँ पे जो एक्सेप्टिव रेडिकल है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो आपस में क्या जो HX के रूप में क्या यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे हमारे पास किस टाइप से हमारी जो स्पीशीज बनती है वो किस टाइप से बनती है, वो वाले देखो ये वाले बीच में जितने भी हमारे पास जो कार्बन होंगे वो चेन ऐसी कैसी रहेगी, और यहाँ पे जो मेरे पास एक CH2 और ये वाला CH2, इन दोनों के पास क्या था, रेडिकल था, इसके पास भी रेडिकल था, इसके पास भी रेडिकल था, दोनों रेडिकल आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और आगे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा बना रहेगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या होता है हमारे पास, ये वाले फ्रेगमेंटेशन होते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन ट्रांसफर के द्वारा रीअरेंजमेंट हो गया। अब बात करते हैं स्क्रैम्बलिंग की। तो स्क्रैम्बलिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्रैम्बलिंग की। देखो स्क्रैम्बलिंग एक सीधा सा एग्जांपल होता है, जो हमारे पास जो बेंजीलिक, हमने पहले बात की थी, जो बेंजीलिक हमारे पास पोजीशन होती है, बेंजीलिक केटाइन होता है, जो हमारा बेंजीलिक केटाइन होता है वो किस में चेंज होता है, आगे हो जाता है ट्रोपोनियम आयन में चेंज हो जाता है। ये ट्रोपोनियम आयन में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्क्रैम्बलिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो एक अपने से ज्यादा कार्बन की स्पीशीज में चेंज होता है और मोर स्टेबल में चेंज होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी स्क्रैम्बलिंग कहलाती है। तो इस टाइप से भी हम इसका रीअरेंजमेंट के थ्रू इसको कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, वो है इलिमिनेशन के द्वारा। थर्ड है मेरा वो क्या है, इलिमिनेशन है। देखो सिंपल सी बात है, इलिमिनेशन का नाम है, यहाँ से क्या है, इलिमिनेशन का हिंदी में क्या होता है, विलोपन। तो क्या होगा, विलोपन मतलब कि एक न्यूट्रल आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो हम बात करें, देखो ये वाला जो रीअरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई एक इस टाइप से एक मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, और इसमें से जो और ये हाइड्रोजन, इस टाइप से मेरे पास मॉलिक्यूल है। इसमें जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर्स में से क्या हो जाएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे, इन लोन पेयर में से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो केटाइन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे क्या करेंगे, जो केटाइन रेडिकल बना है इसमें से क्या होगा, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, क्या था, जो ये वाला हाइड्रोजन है मेरे पास, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला होमोलैटिक फिजन हो जाएगा। जैसे इसमें होमोलैटिक फिजन हुआ तो ये वाला क्या बना, होमोलैटिक फिजन हुआ। होमोलैटिक फिजन करवाया मैंने, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक वाला रेडिकल ये बन गया और एक ये वाला हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास जो नाइट्रोजन और ये यहाँ पे जो कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड है इसका भी होमोलैटिक फिजन करते हैं, तो ये एक
स्पेस लग जाएगा और एक स्पेस लग जाएगा। तो क्या बना मेरे पास, देखो ऑल ओवर ये वाला, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ से एक बॉन्ड रिमूव हो गया होमोलैटिक फिजन के द्वारा, एक एक लोन पेयर बन गए, एक एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों रेडिकल आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, ये हमारी स्पीशीज बना लेंगे। देखो CH2 ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन और डबल बॉन्ड इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होगा। और इनमें देखिए ये रेडिकल, ये वाला और ये वाला आपस में रेडिकल क्रिया करके क्या बना लेंगे, एक ये स्पीशीज हमारे पास ये NH2 और यहाँ पे एक देखो रेडिकल रहेगा और एक थीटा, क्योंकि देखो एक रेडिकल ये था, एक रेडिकल ये था, ये रेडिकल ये है, तो एक रेडिकल यहाँ पे बच रहा है हमारे पास, ये भी एक मॉलिक्यूलर आयन के रूप में यूज आ जाते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, एलिमिनेशन हो गया, एक न्यूट्रल आयन पे यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो हम बात करते हैं ऑर्थो एलिमिनेशन के बारे में। देखो यहाँ पे एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें ऑर्थो एलिमिनेशन क्या होगा। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाता है और यहाँ पे जो केटायन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारा एक मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसमें हम करवाते हैं होमोलैटिक फिजन। जैसे हमने होमोलैटिक फिजन करवाया, ये वाली एक रेडिकल इस पे, एक रेडिकल इस पे, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसका हम करवाएंगे होमोलैटिक फिजन, ये वाला रेडिकल, ये वाला रेडिकल, ये दोनों रेडिकल आपस में क्रिया करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो रेडिकल के रूप में यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या होगा, जो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे होमोलैटिक फिजन, ये वाला हो गया और ये बॉन्ड का रिमूवल होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस ये वाला हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या स्पीशीज बनती है, ये वाली स्पीशीज बनती है। ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या हो गया, यहाँ पे क्लीवेज कर दिया हमने, और साथ ही साथ जो कार्बन था इसके साथ डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन पे क्या है, एक रेडिकल है और एक कीटाइन है। और बात करते हैं यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वो किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे पास क्या हुआ, जो ये CH3OH के रूप में यहाँ से क्या हो गया, एक एलिमिनेशन हो जाता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो ऑर्थो एलिमिनेशन है वो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है वो है जो रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट बोल सकते हो, फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हो, वो हमारा मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। क्या हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले बताया था मोस्ट वेरी मोस्ट है, इसका डायरेक्ट जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है या फिर जो कॉलेज वगैरह के एग्जाम होती है उनमें भी ये क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है कि मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है, या तो फिर इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, या फिर कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं, जो CSIR नेट की वगैरह के एग्जाम होते हैं, नेट गेट की एग्जाम होती है, उनमें से इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो हम बात करते हैं जो हमारा मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट है उसके बारे में। देखिए मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, देखते हैं मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है। जैसे इसका नाम आपको दिखाई दे रहा है, मैक्लेफर्टी जो वैज्ञानिक था उसके जो ऑनर में इसका नाम रखा गया वो हमारा मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो इसकी मेन कंडीशन क्या होती है, देखो इसमें होता क्या, देखो एक तो इसमें होता है कि हमारे पास जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे गामा हाइड्रोजन होगा और इसमें उसके साथ में क्या होगा, एक होगा बीटा क्लीवेज होगा, ठीक है, बीटा क्लीवेज होगा। और गामा हाइड्रोजन अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल में है तो उसमें क्या होगा, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये और साथ ही साथ में जो रीअरेंजमेंट होता है वो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा ये आगे प्रोसीड होता है। क्या होता है, 6 मेंबर्ड जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है उसके थ्रू होता है। और ये मोस्टली जो हमारे पास जो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है वो किन किन में होता है, जैसे हमारे पास एल्कोहल्स है, एल्किन है, एल्काइन है, एस्टर है, जो कार्बोनिल कंपाउंड जितने डेरिवेटिव उन सभी में क्या होता है जो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट का देखा जा सकता है। जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और जो हमारी जो प्रोसेस होगी, जो रीअरेंजमेंट होगा वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल के थ्रू इसकी बात करते हैं। देखो एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो मेरे पास ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसमें हम देखते हैं जो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है और इसमें से कीटोनिक ग्रुप है, तो इसमें से क्या करें, पहले हम इसका पेरेंट आयन बनाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर आयन बनाते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जहां हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं, एटम्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेडिकल केटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारा मॉलिक्यूलर आयन बन गया। तो आगे यह रीअरेंजमेंट करता है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट करता है। देखिए मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में बताया क्या था आपको, यहाँ पे जब कार्बोनिक कंपाउंड की पोजीशन में देखें तो अल्फा बीटा
गामा, ये क्या होगा गामा, तो गामा, ये गामा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन, तो गामा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, साथ ही साथ हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज भी हो जाएगा, और इसमें क्या होगा ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं जो मैक्लियोफर्टी रीअरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो देखिए मैक्लियोफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये वाला होगा, देखो यहाँ पे गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, गामा हाइड्रोजन देखो यहाँ से ये क्या करेगा होमोलैटिक फिजन कराएंगे इनके बीच में, ये वाला और ये वाला, ये हो गई इसके बीच में रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। साथ साथ में मैंने बताया कि गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये मेरा अल्फा बॉन्ड है, ये वाला बीटा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्या करेंगे यहाँ पे क्लीवेज कराएंगे, होमोलैटिक क्लीवेज कराएंगे, जैसे ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल, हमने क्या करवा दिया रेडिकल दे दिया इसको, तो ये क्या हो गया ये दोनों रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये वाला रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन था, ये दोनों आपस में रेडिकल है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो ये दोनों अपन आपस में रेडिकल का फॉर्मेशन इस टाइप से ये कर लेंगे, ये वाली स्पीशीज बन जाती है। और अब यहाँ पे क्या होगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड को क्या करेंगे यहाँ पे होमोलैटिक फिजन करवाते हैं, जैसे ही होमोलैटिक फिजन करवाते हैं ये वाला रेडिकल बन जाएगा और ये वाला रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो ये रेडिकल बना और ये हाइड्रोजन के पास रेडिकल था वो आपस में क्या कर लेंगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये इस टाइप से ये वाला क्या बन गया एक ये वाला रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास जो मैक्लियोफर्टी रीअरेंजमेंट था वो होगा। अब देखते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो किस टाइप से बनी, इसमें देखो मैं इसको वापस हटाऊं, CH2H ये वाली स्पीशीज थी, ये और ये वाला ये था मेरे पास, तो ये मेरे पास ऐसा था कुछ, इसका करवाते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ से हाइड्रोजन के पास से निकलेगा, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन होगा यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तुम्हारे पास, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो रहा है ऐसे टूटेगा, देखो यहाँ पे ये वाला टूट रहा है, इनके बीच में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये वाला इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे 6 मेंबर का फॉर्मेशन हो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मेंबर यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये आगे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे जो फ्रेगमेंट के थ्रू जो बनने वाले हैं वो उनमें कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड का किस टाइप से बनेगी, ये वाला मैंने आपको बताया था, ये बने मेरे पास CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH होंगे, ये वाला CH होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंस देखो 1 2 3 4 और 5 वाले हो जाएंगे, और यहाँ पे CH2 एक तो ये वाला और यहाँ पे ग्रुप जुड़ा मेरा R, और साथ ही साथ में क्या होना मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में ऐड हो जाता है, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड था बॉन्ड उठ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन ये H, और इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज है और रेडिकल का रेडिकल है, साथ ही साथ में ये वाला ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ में, और ये इस टाइप से जो हमारा इस टाइप से हमारा ये होता है मैक्लियोफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या हुआ, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ठीक है, और 6 मेंबर्ड जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है उसका फॉर्मेशन हुआ, और आगे जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो आगे इसमें